हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज क्लास के आईएससी सिलेबस में की गई चेंजेस पर डिस्कशन करने वाले हैं भाई। 2021 में जो बच्चे भी आईएससी क्लास 11 एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी सारी टॉपिक्स हटा दी गई हैं, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हटाए गए हैं। और एक बात ये भी है कि कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। सिलेबस रिड्यूस करना ही था भाई, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि इस साल ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाएंगी और ना हो पाई हैं अभी तक। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले देखते हुए, चीज़ों में एक स्लो डाउन देखते हुए आईएससी ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को हटाया है। क्लास 12 के लिए भी हम लोग ने बात कर ली है अलग से, अब बारी है 11 वालों के लिए भाई। जिन बच्चों को भी इंटरेस्ट हो 12 के टॉपिक्स को भी देखने का, दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दी वीडियोज़। बट राइट नाउ 11 पर कंसर्न हम लोग का है। लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, टोटल आईएससी में 10 यूनिट है। ठीक है, 11 में जो बच्चे हो सकता है कि इंट्रोडक्शन देख रहे हैं उनके लिए भी टोटल आईएससी में 10 यूनिट है। 10 में पहला है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है भाई, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट हम लोग का पहला यूनिट है। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये 3 यूनिट मिलकर हम लोग का एक सेगमेंट होता है जिस पर 23 मार्क्स का वेटेज होता है। एंड अगेन इन 3 पर 17 मार्क्स का। टोटल 10 यूनिट है। 6 है यहाँ पे लिखे हुए, 4 और हम लोग लिख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है भाई, अब फर्स्ट और सेकंड इन दो में चेंजेस है, बाकी 3, 4, 5, 6 नोट कर लो कॉपी में भाई, फटाफट नोट कर लो। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी एंड ग्रेविटेशन, इनमें कोई चेंजेस नहीं लाई गई है। देख लो भाई, नोट कर लो इसको आराम से, नोट कर लो भाई। अच्छा, अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यहां पर सेगमेंट नंबर 1, असल में क्या, जब सिलेबस देखोगे ना पुराना वाला सिलेबस, पुराने सिलेबस वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, पुराना और नया दोनों, तो एक बार देख लेना। पुराने वाले सिलेबस वाइज सेगमेंट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, इसे ही पूरा हटा दिया गया है। यूनिट से मेजरमेंट है, एरर है, सारी बातें हैं जो लोग सीखे नहीं होंगे पहले ढंग से, वो सारी हैं। पर फिजिकल वर्ल्ड मतलब वही हो गया ना, मीटर का डेफिनेशन, सीजीएस, एसआई यूनिट, रिलेशंस, व्हाट इज फिजिक्स, वो सारी बातें जो इंट्रोडक्शन टॉपिक्स में आती थी हमेशा, उसे हटा दी गई है भाई। फिजिकल वर्ल्ड पूरा हटा दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था भी नहीं, हटा दिया गया। मार्क्स में कोई फर्क नहीं आ रहा है। काइनेमैटिक्स में वापस पुराने सिलेबस में ना, यूनिट 2 में जाओगे तो सेगमेंट्स है, रोमन नंबर में लिखा होगा 1, 2, 3। वापस रोमन नंबर 1 में जाओगे, पूरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रिमूव कर दिया गया है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज बिन रिमूव्ड। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज बिन रिमूव्ड। काफी एस्टोनिशिंग है। पूरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, सारे एनालिसिस बेस्ड ऑन इट, सारे हटा दिए गए भाई। आई प्रिफर ऑल ऑफ यू कि भाई ये टॉपिक ऐसे छोड़ना मत, बिकॉज अगर ये नहीं समझोगे ना तो मोशन इन 2D नहीं समझ पाओगे। काफ़ी सारे अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाएंगे भाई। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, इनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन हटा दिया गया है। मतलब मेरे बात दिमाग में कभी नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिकॉज मैकेनिक्स बहुत कंटिन्यूस होता है भाई। आई होप ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड। जो क्लास 11 में है उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 11 के मैक्सिमम टॉपिक कंटिन्यूस होंगे। स्टार्टिंग वाले ये सारे मैकेनिक्स में आते हैं, ये शुरुआत ऑफ मैकेनिक्स है। यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम लोग ने इसलिए फिर भी काइनेमैटिक्स पे बात किया है, तो यू कैन गो थ्रू वीडियोस अगर किसी को हेल्प लगे तो। लॉज ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड और यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, उनके एनालिसिस सारे हटा दिए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है इस पर। लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ 7, 8, 9, 10 अदर 4 सेगमेंट्स। लेट्स प्रोसीड विथ अदर 4 सेगमेंट्स। ठीक है, तो बचे हुए जो 4 सेगमेंट्स हैं फटाफट इसको लिख लेते हैं, उनका मार्किंग समझ लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। 23 + 17 कितना हुआ भाई? 40 मार्क्स। 70 मार्क्स थ्योरी पेपर होता है। आई होप ऑल ऑफ अस नोज कि पिछले साल से आईएससी का पेपर बोर्ड से आ रहा है, राइट? और पेपर इंटरनली चेक होता है, पर पेपर बोर्ड से आता है। तो सारे स्कूल्स के लिए जितने भी आईएससी के इंटर में सबका लगभग सेम पेपर आता है। बस यही होता है कि हिल्स का थोड़ा सा अलग पेपर्स आता है, जो हिली एरियाज में जितने भी स्कूल से, बट हम लोग का पेपर थोड़ा अलग आता है। तो अपने लगभग मैक्सिमम लोग का सेम पैटर्न, सेम पेपर रहेगा। पैटर्न पर बात अभी नहीं करते हैं, क्या पता पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आए, बट सिलेबस में क्या है उस पर डिस्कशन अभी पहले कर लेते हैं डिटेल्ड वे में। ठीक है, नेक्स्ट है 2 यूनिट और है। नेक्स्ट 7, 8, 9। 7 में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क। इसका मतलब ये होता है फ्लूइड। एक तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क को ना बहुत लोग फ्लूइड के नाम से समझ सकते हैं। इसी में आता है विस्कोसिटी, कैपिलैरिटी, इलास्टिसिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क में आते हैं। नंबर 7। नंबर 8
आता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हीट एंड थर्मोडी। एंड नंबर 9 इज बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस। काफी किताबों में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस और काफी किताबों में इसी का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, असल में ये दोनों को मिला के हम लोग एक सेगमेंट बोलते हैं जिनमें 5 टॉपिक है। ठीक है, 5 टॉपिक क्या क्या है भाई? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि इसमें आ गया, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, नेक्स्ट आता है कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, ट्रांसफर ऑफ हीट। एंड 10th पहले सेगमेंट लिख लें, 10th यूनिट क्या है? ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, राइट? ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स जो है ये खुद में वापस बड़ा सेगमेंट है। इस पर 10 मार्क्स का वेटेज है, 10 मार्क्स का वेटेज है, और इस पर 20 मार्क्स का है। 20 + 10 30, और वहां पर 23 + 17 40। ओवरऑल 70 मार्क्स का वेटेज क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक है, नाउ 7th से, वहां से 1 और 2 से हटाया गया था, 7th वाले यूनिट से क्या हटाया गया है? प्रेशर पर डिस्कशन था, स्टैटिक प्रेशर पर, राइट? रादर 1 नहीं है, सेक्शन नंबर 2 है पुराने सिलेबस में, पुराने सिलेबस में नंबर 2 है। तो प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड, पैस्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पूरा रिमूव कर दिया गया है। फटाफट इसको नोट कर लो भाई, सब लोग नोट कर लो, बहुत बारीकी से नोट करो। पैस्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला याद होगा बहुत लोगों को, क्लास 9 ICC में पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा सेक्शन हटा दिया गया है, ये सोच के हटाया गया होगा शायद कि जिसका बेसिक नॉलेज है उसको हटा दिया जाए, मतलब जो चीज़ें पता है थोड़ी बहुत भी ना उसको हटा दिया जाए, बिकॉज हम लोग को हर एक टॉपिक का कम से कम बेसिक नॉलेज तो लेना है। तो जो टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले से उसको हटा दिया जाए। तो प्रेशर को हटा दिया गया, ठीक है, प्रेशर हटा दिया गया, स्टैटिक प्रेशर। और इसके अलावा क्या हटाया गया भाई हम लोग के पास यहाँ से? स्टैटिक प्रेशर बोल देते हैं इसको, स्टैटिक प्रेशर हटाया गया। स्टैटिक प्रेशर जब फ्लूइड स्टैटिक में हो, राइट? और पैस्कल्स और उसका एप्लीकेशन, अल्टीमेटली सारी चीजें स्टैटिक प्रेशर पर ही है। हीट एंड थर्मोडी में से जो सेगमेंट हटाया गया है वो पूरा आता है, नाम कुछ भी लिखो, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। याद रखने का तरीका अच्छा ये होगा कि क्लास 9 का एक टॉपिक और 10 का एक टॉपिक पूरा हटा दिया गया है। 9 का टॉपिक याद है, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, कि जब भी हीट देंगे तो कोई बॉडी एक्सपैंड करता था, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, एरियल एक्सपेंशन बीटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा, राइट? अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। नहीं याद आ रहा है? अगर याद आ रहा तो अच्छा बात, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ना नहीं है इस बार ICC के सिलेबस में। थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री, 5 जो सेगमेंट बोलते थे ना दोनों मिलाकर, 5 में 2 सेगमेंट पूरे हटा दिए गए। कैलोरीमेट्री जो पढ़ते थे, स्पेसिफिक कैपेसिटी, वो सारी बातें, एंड थर्मल एक्सपेंशन सब हटा दिया गया। नाउ टॉक अबाउट ऑसिलेशन एंड वेव्स। टॉक अबाउट ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ऑसिलेशन में से एक सेगमेंट हटाया गया है, एक सेगमेंट हटाया गया है, राइट? इसे हम लोग कहते हैं फ्री या फिर फोर्स्ड एंड डैम्ड। ये 3 तरह के जो ऑसिलेशंस का बेसिक एक साथ एक डिस्कशन होता है, तीनों के एक साथ, ये टॉपिक हटा दिया गया है। एंड रेजोनेंस, कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा, ये सारे टॉपिक हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ते हैं। ऑल्सो नंबर टू ऑसिलेशन का तो ये निकल गया, वेव्स में से क्या निकाला गया? सिर्फ डोपलर इफेक्ट हटाया गया है। तो अब थोड़ा सा ना सिलेबस वाइज बात करते हैं। अगर पुराना सिलेबस खोलोगे, चैप्टर नंबर 10 खोलोगे, तो पुराने सिलेबस में सेगमेंट नंबर 1 में फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये इतना एक सेगमेंट था, इसे हटा दिया गया। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 10 का सेगमेंट 1, रोमन नंबर 1 लिखा होगा, उसे हटा दिया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दोनों सिलेबस ऐड कर दे रहे हैं, पुराना वाला भी नया वाला भी, तो यू कैन गो थ्रू इट। नंबर 2, डोपलर इफेक्ट और वेव्स का जो डिस्कशन होता है ना, उसमें नंबर 2 कॉलम खोलोगे तो पूरा बीट्स तक सब कुछ है। डोपलर इफेक्ट हटा दिया गया पुराने सिलेबस से, तो नए सिलेबस में डोपलर इफेक्ट है ही नहीं। जबकि एंट्रेंस पर ऐसा एक साल नहीं आता जिस पे इस पे क्वेश्चन नहीं आता हो। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये टॉपिक हो सकता है पहले पढ़े हो, ये पहले पढ़े हैं, ये पहले पढ़े, हटा दिया गया, ठीक है। पर डोपलर इफेक्ट तो पढ़ना था, पर हटा दिया गया है, कोई बात नहीं, सिलेबस छोटा करना था इन लोग को, शायद कुछ और हटाने लगा नहीं होगा, तो डोपलर इफेक्ट हटा दिया गया यहाँ से। तो नंबर 10 का 1 एंड 2
इसमें से ये, और नंबर 2 का थोड़ा सा लास्ट टॉपिक हटाया गया है। नंबर 8 से कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, मतलब पार्ट नंबर 8 का पार्ट 1 से पूरा हटा दिया गया कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। 7 का एक पार्ट था स्टैटिक प्रेशर पास्कल्स एंड एप्लीकेशन, पूरा हटा दिया गया है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला पार्ट। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 से फिजिकल वर्ल्ड कोई काम का नहीं था ऐसे भी। नंबर 2 से इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन हटा दिया गया है। तो दीज आर द टॉपिक्स बीन रिड्यूस्ड एंड बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस ऑफ आईएससी। कुछ टॉपिक तो करना ही पड़ेगा आईएससी में, दे ना दे, पर इनकी बेसिक नॉलेज के बिना हम लोग काफ़ी चीज़ समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। भले कोई भी एग्जाम दो मत दो, एंट्रेंस मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ों को सीखना तो ज़रूरी है ना भाई। तो वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। सो और किसी को कुछ भी डाउट रहे, इफ यू हैव एनी इश्यूज, कुछ भी और पूछना है, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।